सौम्य, मिलनसार, स्पष्टवादी। अरुण जेटली सभी से संयुक्त थे। कई वर्षों तक विशेष रूप से अरुण जेटली अटल बिहारी वाजपेयी के संकट मोचक बने रहे। कानून के अपने ज्ञान और राजनीति की समझ के साथ जेटली ने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित किया जो बैकरूम में चीजों का प्रबंधन कर सकता था, साथ ही पार्टी के विचारों को मीडिया और जनता के सामने भी पेश कर सकता था। अरुण जेटली का जन्म 28 दिसंबर 1952 को महाराजा किशन जेटली और रतन प्रभा जेटली के परिवारों में नई दिल्ली में हुआ था। 24 मई 1982 को उन्होंने संगीता जेटली से शादी की और उनका एक बेटा रोहन और एक बेटी सोनाली है। अरुण जेटली ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल नई दिल्ली से 1960 से 69 तक की। जेटली ने वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, कॉरपोरेट मामलों के मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, विपक्ष के नेता, राज्यसभा, कानून और न्याय मंत्री और सदन के नेता राज्यसभा जैसे विभिन्न राजनीतिक पदों पर कार्य किया। आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 की घोषणा के दौरान नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया था और जेटली को भी पहले अंबाला जेल, फिर तिहाड़ जेल, दिल्ली में निवारक हिरासत में रखा गया था। 1977 में वह लोकतांत्रिक युवा मोर्चा के संयोजक थे। अरुण जेटली जनसंघ में शामिल हुए और एबीवीपी के दिल्ली अध्यक्ष और एबीवीपी के अखिल भारतीय सचिव भी बने। वे 2014 के चुनाव के लिए भाजपा के मुख्य रणनीति योजनाकार थे और भारी जीत के कारणों में से एक थे। अरुण जेटली क्रिकेट के शौकीन थे और उन्होंने 2014 में इस्तीफा देने से पहले डीडीसीए के अध्यक्ष और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। 9 जून 1998 में अरुण जेटली संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में भारत सरकार की ओर से एक प्रतिनिधि थे, जहां ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कानूनों पर घोषणा के संबंध में निर्णयों को मंजूरी दी गई थी। पाँच साल तक आपकी सरकार का हिस्सा रहना मेरे लिए सम्मान की बात थी। पार्टी ने मुझे कई जिम्मेदारियां दी। पहली एनडीए सरकार से लेकर जब पार्टी विपक्ष में बैठी तब तक। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं मांग सकता था। पिछले 18 महीने से मैं गंभीर बीमारियों से जूझ रहा हूँ, सो अपने इलाज और सेहत पे ध्यान देना चाहता हूँ। इस चिट्ठी के माध्यम से मैं आपसे औपचारिक अनुरोध करता हूँ कि फिलहाल मुझे नई सरकार में कोई जिम्मेदारियां न दी जाए। यह शब्द अरुण जेटली ने अपनी चिट्ठी में लिखे थे, जो उन्होंने 29 मई 2019 को लिखी थी। पूर्ण बहुमत से चुनकर दोबारा सत्ता में आई मोदी सरकार के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले आई इस चिट्ठी ने तमाम कयासों को निराधार साबित कर दिया था। एनडीए संसदीय दल के नेता और प्रभावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी इस चिट्ठी में जेटली ने साफ कर दिया था कि उनकी तबीयत खराब है और वो मंत्रिमंडल में जगह नहीं चाहते। अरुण जेटली का वाक कौशल इतना शानदार था कि संसद में विपक्षी भी उनका विरोध करते समय कमजोर पड़ जाया करते थे। चौबीस अगस्त 2019 को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयु विज्ञान संस्थान में सांस फूलने की परेशानी के मध्य अरुण जेटली का निधन हो गया।